पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? इस समय श्रुति के द्वारा जो अद्वितीय परमात्म तत्व है उसका प्रतिपादन किया गया और किस प्रकार से उस हृदयस्थ जो अद्वितीय चेतन तत्व है उसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है और शोक से वीत शोक हो जाता है और मुक्त हो जाता है। अविद्या काम कर्म रूप इस जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। उसकी प्राप्ति का उपाय भी बता दिया है कि मन के सहित ज्ञानेंद्रियों को क्या कर लिया है? जिसने संयत कर लिया है। मन के सहित ज्ञानेंद्रिया जिसकी ठहर गई है उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। और ऐसी जो स्थिर बुद्धि है उसके द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन करके जिज्ञासु आत्म तत्व को जान लेता है, आत्म तत्व को अनुभव कर लेता है। तो इस प्रकार से उपाय भी बता दिया था और ये भी बता दिया है कि कैसे क्या होता है, संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाता है। तो वह इस आत्म तत्व के ज्ञान से क्या बतलाया था? अमृतः भवति, मृत्यु से अमृत हो जाता है। और अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर क्या होता है? ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यहीं पर ब्रह्म रूप हो जाता है। समझ आई बात? अर्थात समस्त बंधनों से मुक्त हो करके परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो कब होगा जी? हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाओं से कब छूटेगा? तो उसके लिए 15वें मंत्र में बता दिया था कि जब हृदय में जो गांठें लगी हुई है ना, हृदय में जो जड़ चेतन की गांठ है और अहम इदम शरीरम ममेदम धनम ममेदम परिवार, इस प्रकार से संबंधी, तो ये मैं शरीर हूं और ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा व्यापार है, ये जो अनेकों प्रकार की गांठ कहाँ लगी हुई है? हृदय में लगी हुई है।
तो जब ये गांठ खुल जाती है, कब खुलती है? जब सम्यक दर्शन होता है। कब खुलती है? जब सम्यक बोध हो गया, सही सही ज्ञान हो गया। क्या होता है? जैसे किसी वस्तु को हम अपना समझ रहे थे, थी वो किसी और की, तो कब तक समझ रहे थे? जब तक हमने सही से उसको नहीं जाना। और जब सही से जाना, तब क्या जाना कि नहीं भाई ये तो आपकी ही है, मेरी तो दूसरी है ना, सम्यक ज्ञान। तो वैसे ही असम्यक ज्ञान के कारण से अपने में जीव भाव का आरोप है। अपने को शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि समझता है और जो बाकी जो वस्तुएं हैं उन सब के साथ अहमता ममता करता है। तो यही क्या है? गांठे। और ये जब सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, तो पता लग जाता है कि ये सब दृश्य है, ये सब जड़ है, ये सब अनात्मा है, ये सब उत्पत्ति और नाश रूप है। और मैं आत्मा चेतन साक्षी नित्य अविनाशी तत्व हूं। इस प्रकार से जान लेने पर तो हृदय की सारी गांठें क्या हो गई? खुल गई है, छिन्न भिन्न हो गई है। तो तब जो कामनाएं थी, क्योंकि कामनाओं का जो बीज है वो क्या बताया था? अविद्या, काम, कर्म। तो अविद्या के दूर हो जाने से फिर कामनाएं नहीं, सारी की सारी कामनाएं क्या हो गई है? हैं? प्रमुच्यन्ते, सब कामनाओं से मुक्त हो गया है। तो फिर मृत्यः अमृतः भवति, वह जो मृत्य है, मरण धर्म है, वो क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। एतावध्येव अनुशासनम, इतना मात्र ही क्या है? उपदेश है। इतना मात्र ही उपदेश है। श्रुति ने बता दिया कि इससे ज्यादा और कोई कहने के लिए शेष नहीं रह गया है। अशेष रूप से सब कुछ कह दिया। जो कथनीय है, कथन योग्य है, वो सब का सब कथन कर दिया गया है। तो इतना ही उपदेश है। तो ऐसा बता दिया है संपूर्ण जो वेद का जो सिद्धांत है। वेदों का क्या है? वेदांत मतलब वेदों का जो सार, वेदों का जो अंतिम सिद्धांत, वेदों का जो सर है, वेदों का जो शिखर है, उसको क्या बोलते हैं? वेदांत। तो वेदांत का यही क्या है? यही अंतिम उपदेश है। तो अब और कुछ भी बताना शेष नहीं रहा है। उसके पश्चात आप लोग विचार कर रहे थे, गति बता दी है। ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, इसकी तो गति है नहीं। गति नहीं है मतलब वो आता जाता नहीं है। जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो क्या हो गई? समुद्र हो गई है। अब उसको निकाला नहीं जा सकता है। वैसे ही जिसको बोध हो गया है और जिसने अपनी आत्मा को व्यापक जो ब्रह्म है उसके साथ एकाकार अनुभव कर लिया है, एक ही है, ऐसा अनुभूति जिसको है, तो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो वापस संसरण में नहीं आता है, जन्म मरण में नहीं आता है, ऐसा जो ज्ञानी है। बाकी जो दूसरे हैं, जो मंद ब्रह्म ज्ञानी है, अर्थात जिनको आत्मा का
आत्मा की ब्रह्म रूपता का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे जो मंद ब्रह्म ज्ञानी है और उपासना में लगे हुए हैं, वे ब्रह्मलोक जाते हैं। वे उनकी गति है, वे जाते। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वो जाता नहीं है और आता नहीं है। बूंद की तरह क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है। तो ये ब्रह्मलोक जाते हैं जो मंद ब्रह्मज्ञानी है। और इसके विपरीत जो दूसरे हैं, संसार भाजः तेषामेव गति विशेष उच्यते, उनके लिए ही यहां पर गति विशेष का कथन करते हैं। एक तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, दूसरा जो मंद ब्रह्मज्ञानी है। एक को तो आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, वो तो मुक्त है। दूसरे जो है जिनको आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ लेकिन परोक्ष अनुभव है, अर्थात बुद्धि से जान लिया है, जो जानना चाहिए सब कुछ जानता है लेकिन अनुभूति नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन उसका जो ज्ञान है वो विज्ञान रूपता को प्राप्त नहीं हुआ है। समझ आया? तो ऐसा जो मंद ब्रह्मज्ञानी है तो उसकी गति बता दी। एक ब्रह्मज्ञानी है वो तो मुक्त है, और जो मंद ब्रह्मज्ञानी है वो ब्रह्मलोक जाता है। और जो दूसरे लोग हैं वे तो संसार की ही गति प्राप्त होती है कि इस लोक में जाएंगे, फिर स्वर्ग आदि में जाएंगे, देवलोक आदि में जाएंगे और फिर वापस आते रहेंगे और जाते रहते हैं। अर्थात उनको मोक्ष नहीं मिलता है, छुटकारा नहीं मिलता है, उनको संसार के आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। तो उनके लिए गति का कथन करते हैं। प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल स्तुतये। और प्रकृत में ये जो बात फल कथन करने जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या फल स्तुतये, ब्रह्म विद्या के फल की स्तुति भी कर रहे कि भाई इस विद्या का जिसने अपरोक्ष अनुभव हो गया होता उसकी तो कहना ही क्या, लेकिन जिसको परोक्ष ज्ञान भी है वो भी ब्रह्मलोक में चला जाता है और आगे वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उम्र बहुत ज्यादा है जी, उम्र उनकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कई करोड़ों वर्षों, अरबों खरबों वर्षों के बराबर। हाँ, तो तब तक वहीं पर निवास करेगा ब्रह्मलोक में, और फिर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहां पर ये बता रहे हैं कि देखो इस विद्या की महिमा देखो, इस ज्ञान की महिमा देखो। इस ज्ञान की महिमा ये है कि जिसको इस ज्ञान के द्वारा आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया वो तो मुक्त है ही, लेकिन जिसको अपरोक्ष अनुभव नहीं है, जिनको परोक्ष ज्ञान है, वे भी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और फिर आगे फिर मोक्ष पा लेते हैं। और बाकी तो कितने ही कर्म और उपासना करें तो वो क्या होते हैं, बारंबार जन्म मरण आना जाना लगा रहता है। इस बात को बताने के लिए ये आगे गति कथन कर रहे हैं। किंच अन्यद अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता च। और क्या है भाई, ये जो अग्नि विद्या पूछी थी उसको कह दिया गया। अग्नि विद्या कह दी थी ना, स्वर्ग प्राप्ति की साधन भूत क्या है, अग्नि विद्या है। जो अग्निहोत्रादि कर्म करता है उसको क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये पीछे बता दिया है। तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकारो वक्तव्य इति मंत्रारंभ। वो कैसे पहुंचता है वहां पर, ये तो बता दिया है कि ऋषिकेश जाना है? लेकिन जाने के तरीके अलग अलग है ना। कोई हवाई जहाज से आएगा, कोई गाड़ी से आएगा, है कोई ट्रेन से आएगा, तो आने के भी क्या है, अलग अलग है।
तो यहां पर भी पूछ रहे कि आपने ये तो बता दिया कि जो अग्नि विद्या का अनुष्ठान करता है उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन वो जाता कैसे है, रास्ते में क्या क्या पड़ता है, किस सवारी में बैठ करके जाता है, कौन सा मार्ग है, तो ये भी तो बताना चाहिए ना। तो उसको बताने के लिए ये वाला मंत्र 16वां मंत्र आरंभ हो रहा है। तत्र, वहां पर देखिए, शतं चैका च हृदयस्य नाडयस् तासां मूर्धानम् अभिनिसृतैका तयोर्ध्वं मायन्नमृतत्वमेति विश्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतं च एका च हृदयस्य नाडयः तासां, नाड्य लिखा है नाडय, नाट्य डा के नीचे, डा के नीचे पूरा है, तो फिर नाडय हुआ ना, हल तो नहीं है ना सेठ जी। नाडयः तासां मूर्धानम् अभिनिसृतैका, निसृतैका तयो ऊर्ध्वम् आयन् अमृतत्वम् एति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। तो तयो नहीं करेंगे, करेंगे तया, तया ऊर्ध्वम्। समझ आया विच्छेद, तया ऊर्ध्वम्। तो देखो जी क्या कह रहे हैं, शतं च एका च हृदयस्य नाडयः। 100 और 1 कितने हो गए? 101। तो कहते जो हृदय है ना, तो उस हृदय से कितनी नाड़ियां निकली है? 101 नाड़ियां निकली। पीछे उनका गणित आया था ना, पीछे आगे आएगा गणित। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां टोटल पूरे शरीर में इतनी नाड़ियां हैं। कितनी बताई? 72 करोड़ 72 लाख 10,201। तो हृदय से तो 101 ही निकली है, ठीक है ना। फिर आगे उनका विस्तार होता जाता है ना। फिर आगे क्या है, उनकी विस्तार होता है, तो उसका मंत्र आएगा आगे, आप देखना। तो हृदय में से कितनी नाड़ियां निकली है? ये मुख्य नाड़ियां है, 101 नाड़ियां मुख्य नाड़ियां है। तो उन 101 की बात कह रहे हैं, हृदयस्य नाड़यः, हृदय से इतनी नाड़ियां है। तासां मूर्धानम अभिनिसृतैका, उनमें से एक जो नाड़ी है ना, वो मूर्धानम अभिनिसृतैका, एक जो है वो उसमें आपके मूर्धा को भेद करके निकली हुई है ना। सुषुम्ना नाड़ी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको ईड़ा बोलेंगे, चंद्र नाड़ी भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? पिंगला, जो सूर्य नाड़ी। तो 2 हो गई, और इन दोनों के जो बीच है उसको क्या बोलते हैं? सुषुम्ना नाड़ी, है ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी, इसलिए योगी लोग उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ध्यान करते हैं और अपनी प्राण शक्ति को उसी से क्या मारते? टक्कर मारते, अपनी प्राण ऊर्जा को ले जा करके। और फिर कहते हैं कि जिनके प्राण यहां से निकलते हैं मूर्धा को भेद करके अंत समय में, तो कहते हो मुक्त हो जाते हैं।
ऐसे जो हठ योग है उनका सिद्धांत, हठ योगियों का ऐसा सिद्धांत है कि जो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जिनके प्राण निकलते हैं तो फिर वो मुक्त हो जाते, वापस नहीं आते। लेकिन ऐसा ज्ञान मार्ग में स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा ज्ञान मार्ग में ये सिद्धांत स्वीकार नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो यही सिद्धांत है कि जिसको अपनी आत्मा का बोध हो गया उसके प्राण कभी निकले, कहीं निकले, कैसे निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको बोध है, निश्चय है कि मैं अद्वितीय चेतन आत्मा हूं, साक्षी हूं, चिन्मात्र, जिसको ऐसा निश्चय है, बोध है, दृढ़ अपरोक्ष है, तो उसके लिए ये नहीं है कि वहां पर प्राण निकले कि अरे वो तो भाई तीर्थ में प्राण निकले हैं, या फिर काशी में प्राण निकले। बोलते हैं ना कि काशी मरणान मुक्ति ही, भाई काशी में जो मरता है वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये सब जो है वो बाकी लोगों के लिए है, ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। उसके प्राण कभी निकले, क्योंकि जो देहादि में अहमता ममता है वो तो पहले ही छोड़ चुका है ना। तो प्राण किसके निकले हैं, देह से निकले हैं। वो तो सबको न्यारा न्यारा जान चुका है, और वो तो स्वयं तो क्या है, स्वयं तो अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता अनुभव करके ब्रह्म रूप ही है ना। तो उसके लिए तो कोई गति नहीं है ज्ञानी के लिए। लेकिन ऐसे जो अब यहां पर ये स्वर्ग प्राप्ति का वो है, यहां पर क्या है, ये स्वर्ग प्राप्ति का है कि जो हृदय में से कितनी नाड़ी निकली है, 101, और उनमें से एक जो है मूर्धानम अभिनिश्रितई का, एक जो है मूर्धा की में गई हुई, एक जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी जो मूर्धा को भेद करके निकली है, बाहर निकली है, और तया ऊर्ध्वम आयन, उससे जिस जीवात्मा के प्राण निकलते हैं उससे जो जीवात्मा निकलता है, समझ आया, उस सुषुम्ना नाड़ी से जो जीवात्मा निकलता है अमृतत्वमेति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता। अमृतत्व का मतलब मोक्ष नहीं है, यहां पर अमृतत्व का मतलब है कि स्वर्ग को प्राप्त कर लेता, सापेक्ष अमृतत्व। हमारी अपेक्षा तो वो भी अमर ही है ना देवता। हमारी अपेक्षा क्या है, आपकी 100 वर्ष की आयु, उनका तो क्या है, ये इतना क्षण भर है। ब्रह्मा जी का गिनाया था ना, ब्रह्मा जी की आयु कितनी गिनाई थी, ये चारों युग 1000 बार हो जाए तब ब्रह्मा जी का क्या है, एक दिन। क्या बताया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का कितना बताया था, 4,32,000 वर्ष कलयुग के, उसके 2 गुने द्वापर के कितने हो गए, 8 64। 4,32,000 का 2 गुना क्या हुआ, है ना, तो 8,64,000 किसके हुए, द्वापर के हुए। कलयुग का 3 गुना क्या है, त्रेता है। कलयुग का 3 गुना क्या है, तो कितने बैठ गए, 12,96,000। 96 बैठेंगे ना, 12,96,000 किसके हुए, त्रेता के हुए। समझ आ रही है बात, है? गणित जानती हो नहीं जानती है? 12,96,000 किसके हुए, त्रेता के हुए। और कलयुग के 4 गुने किसके हैं, सतयुग के। तो कितने हो गए, 17 लाख, कितने बैठेंगे,
96 और 32, 18 ना, 17,18,000 सतयुग के हुए। अब सबको जोड़ो, 4,32,000 कलयुग के, 8,64,000 द्वापर के, 12,96,000 त्रेता के और 17,18,000 सतयुग के। टोटल मिलाओ कितने हो गए। और जब 1,000 बार ये चारों युग बीत जाते हैं, 1,000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन है। और इतनी ही बड़ी एक रात है, इतनी बड़ी एक रात भी है। तो उनके हिसाब से हमारे जो 100 साल है वो 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। इसलिए हमारी अपेक्षा से देवताओं को क्या बोला जाता है, अमर है। मरते हैं, जबकि देवता भी मरते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है तब देवता भी क्या होते हैं? उनका भी विलय हो जाता है। लेकिन हमारी अपेक्षा से क्या है वो, हमारी अपेक्षा से वो अमर है, क्योंकि आप तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे सामने मच्छर, एक दिन में ही एक मच्छर, कई तरह के मच्छर, लेकिन कुछ तो जीव ऐसे भी है कि 1 घंटे में जन्म भी ले लिया, बचपना भी देख लिया, जवानी भी देख ली, बुढ़ापा भी आ गया, रोग भी हो गए। और तो उनकी अपेक्षा से हम क्या है, वो समझते हैं जो मनुष्य है भाई ये तो अमर है। जैसे आपके पशु है वो आपकी ओर ही देखते रहते हैं ना, नहीं देखते रहते। आपके पशु वो जानते कि हमारे तो यही है भाग्य विधाता, हमारे तो ईश्वर भगवान कौन है, ये चारा दे तो हम ले, पानी दे तो हम ले, हैं, दाना दे तो हम ले। तो वो क्या देखते हैं कि हमारे ईश्वर कौन है। इसलिए वो आपकी क्या करते, सेवा भी करते, पूजा भी करते, नहीं करते? बताइए। तो वो क्या देखते कि हमारे तो यही है। तो वैसे ही मनुष्यों की अपेक्षा से देवताओं की आयु इतनी अधिक है, इसलिए उनको अमर कह दिया जाता है कि भाई अमर लोक, स्वर्ग को भी कह देते हैं। तो उसी को यहां पर बता रहे हैं कि जो उस सुषमना नाड़ी है ना, जो मूर्धा से निकलती है, वहां से जो जीवात्मा इस शरीर से निकलता है, तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, उससे जो निकलता है ऊपर की ओर, वो सूर्य मार्ग से होकर के, आदित्य मार्ग से होकर के, बताएंगे वहां पर आगे भी आएंगी उपासनाएं। तो आदित्य मार्ग से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, दरवाजे खुलते हैं ना, दरवाजे, क्यों जी, जैसा टिकट लेंगे वैसे ही दरवाजा खुलेगा ना। 3rd AC का टिकट लिया है तो क्या, कौन सा दरवाजा खुलेगा, है? यदि 1st AC का है और हवाई जहाज का है तो हवाई जहाज वाला दरवाजा खुल जाता है, नहीं तो वहां जाने नहीं देते, नहीं? तो जैसा टिकट लिया होगा ना वैसा ही। तो वैसे ही सबको नहीं है कि सब चले जाएंगे, रास्ता रुका रहता है ना, कि हाँ भाई ये कहाँ जाएगा, इसके कर्म ऐसे है तो ये नरक में जाएगा, या ये कीट पतंग की योनि में जाएगा, या ये मनुष्य योनि में जाएगा, ये पितृलोक में जाएगा, ये देवलोक में जाएगा, ये ब्रह्मलोक में जाएगा। सबके लिए क्या है? सबके लिए अलग अलग, जिसके जैसे जिसने साधना की है, जैसे जिसके कर्म है, जैसे जिसके विचार है, उसके अनुसार ये जीवात्मा लोक परलोक में गमन करता है। उसी को बताया है विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति, और इससे अलग जो नाड़ियां हैं उनसे जो जीवात्मा के प्राण निकलते हैं तो वो उत्क्रमणे भवन्ति। विश्वंग अन्या, विश्वंग माने अनेकों प्रकार की, नाना प्रकार की गति। अन्या विश्वंग उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य नाड़ियों से जो प्राण निकलते हैं तो वो क्या है, वो विश्वंग भवन्ति।
तो विविध गति, विविध प्रकार की जो गति है उसको उसके लिए होती है जो अन्य नाड़ियों से प्राण निकले। किसी के कहते मुख से निकल गए, किसी के श्वास नाक से निकले हैं, किसी के कहते चक्षु से निकले, ऐसे बोलते हैं ना लोग, आंखों से निकल गए हैं प्राण, तो कहते हैं यूं रहती है ना आंखें, कहीं की क्या रहती है, यूं खुली रहती है, तो कि आंखों से निकले हैं इसके प्राण, ऐसा बोलते हैं। अब अलग अलग है इसमें भी। कई आदमी डर भी तो जाता है, क्योंकि क्या देखता है, अब कईयों के आपने देखा होगा जब प्राण निकलते हैं जीवन में सात्विकता रही, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भाव ऐसे में नहीं रहा, अच्छा जिसका जीवन रहा, तो आपने देखा होगा उसका जब शरीर छूटता है तो मुख भी बड़ा सौम्य रहता है? क्योंकि और एक दूसरा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए लोभी व्यक्ति हो, तो उसको तो इसी चिंता में मरता है कि ये पता नहीं क्या करेंगे, तो इस कारण से भी, या जिसके और द्वेष, ईर्ष्या भाव आदि रहे, तो उसके जो मुख की आकृति है वो मृत्यु के समय भयभीत होता है। और एक ने पहले ही सारे काम निपटा दिए हैं, पहले ही जिम्मेदारी सब सौंप दी है और निश्चिंत होकर के आत्मचिंतन में लगा हुआ है, तो उसके प्राण कैसे निकलते हैं? बड़ी आसानी से। एक तो चिंता कर रहा है, तो दिखेगी ना चिंता मुख पर, दिखती नहीं दिखती है, और एक प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता भी मुख पर दिखती है। तो ऐसे बताया है अन्य जो नाड़ियां है वो विभिन्न प्रकार की संसार गति की प्राप्ति के लिए होती है। भाष्य देखो, शतम च शत संख्या का एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयाद विनिश्रिता नाड्यः। शतम च शत संख्या का एका च सुषुम्ना नाम। हाँ जी, सो जो बताई है हृदय से निकली हुई नाड़ियां 100 और 1 कितनी होगी? 101। सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयाद, उन 101 में से एक जो नाड़ी है उसका क्या नाम है? सुषुम्ना। क्या नाम है? सुषुम्ना नाम जो पुरुषस्य हृदयाद विनिश्रिता, पुरुष के हृदय से निकली है। जो 101 नाड़ियां, उनमें से एक सुषुम्ना जो है वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। शिरास नाड़या शिरास्तासाम मध्ये मूर्धानम भित्वा अभिनिश्रिता निर्गता सुषुम्ना नामा। हाँ जी, जो ये जो शिरा नाड़या माने जो शिराए, नाड़ी कहो या शिरा कहो, संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? शिरा भी कहते हैं। जो नाड़ियां है शिराई भी कहते हैं। तासाम मध्य, उनमें से जो 100 है ना, मूर्धानम भित्वा, मूर्धा को भेदन करती हुई, मूर्धा को क्या करती हुई? भेदन करती हुई एक निकली है नाड़ी, उसका नाम क्या है? सुषुम्ना नाम। उसका नाम सुषुम्ना नाम। तया अंतकाले हृदये आत्मानं वशीकृत्य योजयेत्, तो उसके द्वारा अंतकाले हृदये आत्मानं वशीकृत्य योजयेत्, हृदय में आत्मानं वशीकृत्य, अपने आप को, अपने प्राणों को वश में करके ऐसा भी साथ में जोड़ना चाहिए। ये भाष्यकार की पंक्ति है कि अंतकाले हृदये आत्मानं वशीकृत्य, अपने आप को वश में करके अंत समय में उस मूर्धा से, जिसके प्राण निकलते हैं, अर्थात जो जीवात्मा निकलता है, ऐसा भी साथ में जोड़ लेना। जो श्रुति में नहीं है, लेकिन भाष्यकार क्या कह रहे हैं उसको आप लोग जोड़ लीजिए। तया नाड्योर्ध्वम उपरि आयन गच्छन् आदित्य द्वारेण, तया उस नाड्योर्ध्वम,
ऊपरी, जो वो नाड़ी है उस नाड़ी के द्वारा, ऊर्ध्व माने ऊपरी आयन, ऊपर की ओर, आयन माने गच्छन, जाती हुई, ऊपर की ओर जाता हुआ, आदित्य द्वारेण, आदित्य के द्वार से। नहीं तो दूसरा क्या है, जो आदित्य के पास जाए तो झुलस जाएगा, नहीं झुलस जाएगा है? लेकिन जिसके पास टिकट हो उसको क्या होता है, इसको आने दो भाई। और जिसके पास टिकट नहीं है तो उसको कहते करंट लगेगा। उसके क्या लगेगा, करंट नहीं लगेगा, झुलस जाएगा। आदित्य क्योंकि आया है ना कि आदित्य चंद्र मार्ग के द्वारा पितृलोक में जाता है, और आदित्य मार्ग के द्वारा क्या जाता है, स्वर्ग लोक में या देवलोक में जाता है। आया ना, चंद्रायण उत्तरायण बोलते हैं ना आप लोग, क्या क्या बोलते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। अभी क्या चल रहा है, अभी उत्तरायण कहाँ है, अभी दक्षिणायन है ना। ये जो आएगी मकर संक्रांति, तब क्या आएगा, सूर्य उत्तरायण में आएगा, है ना। लेकिन अब ये भी विचित्र विचित्र काम हो गए। अब 14 जनवरी को मानते हैं मकर संक्रांति, लेकिन क्या मतलब है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का, यूं ही वो तारीख फिक्स कर दी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं होती है, तारीख लगा ली। यदि हिसाब किताब लगा, पिछले, इस बार तो हमने देखा नहीं, पिछली बार 28 जनवरी की थी मकर संक्रांति। नियम से जो उसके अनुसार देखे, तिथि के अनुसार, तो 28 जनवरी की मकर संक्रांति थी। आप ये देखो ना, तिथि के अनुसार चलोगे या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन लोगों को लगा आसान, तो इसलिए क्या कर दिया, मकर संक्रांति 14 जनवरी है। ऐसा नहीं है, तिथि के अनुसार होती है, लेकिन अब तो 14 जनवरी चल रही है। विचित्र बात है ना। सब पूरे भारत में कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति, तिथि में देखना चाहिए कि कब है। तिथि के अनुसार कैलेंडर में भी लिखा रहेगा मकर संक्रांति 14 जनवरी, ऐसा नहीं है। ठीक से उसको समझिए। तो जो है, तब सूर्य किस में आएगा, मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण में आएगा, ठीक है ना। तो उसमें यही बताते हैं कि उत्तरायण में शरीर छूटा है तो उसको क्या होती है, तो उसको देवलोक की प्राप्ति होती है। और जो चांद्रायण में जिसका शरीर छूटता है तो कहते हैं उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है, वो पितर बन जाता है। पितरों को पूजते हैं ना लोग, वो क्या बन जाता है, पितर देवता बन गया। क्या बन गया, पितर देवता। इतने उसने पुण्य करे, इतने पुण्य किए हैं कि वो भी कहाँ है, वहां तक पहुंच गया है। हाँ, इतने कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, इतने भंडारे भूखों को भोजन कराया, इतने गौशालाएं वो की, उतने विद्यालय बनाए हैं, जिसने जीवन में बहुत क्या की, पुण्य किए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, धर्मशालाएं और हॉस्पिटल बनवाए। ऐसे जो पुण्य काम जिसने किए हैं तो उसको क्या होता है, वो पितृलोक में चला जाता है ना। और जिसने बहुत उपासना की है, बहुत जिसने क्या की, उपासना की, ध्यान जप आदि किया है, ऐसा जो साधक है, पुण्यात्मा, वो क्या होता है, वो देवलोक में चला जाता है, ठीक है ना। और जो इस आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा हुआ है, निधिध्यासन में जो लगा हुआ है साधक, लेकिन आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, वो ब्रह्मलोक जाता है। और जिसको अपरोक्ष अनुभव हो गया वो कहीं आता जाता नहीं, वो मुक्त हो जाता है। समझ आई बात। ये नाड्यो
ऊर्ध्वम उपरी आयन गच्छन, ऊपर की ओर जाता हुआ, आदित्य द्वारेण, आदित्य द्वार से, दरवाजा बंद रहता है, इसलिए आपने ईशावास्य उपनिषद में आया था ना, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। प्रार्थना करता है ना वहां पर उपासक, है हिरणमयेन पात्रेण, क्या है, इस स्वर्णमय पात्र के द्वारा सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है, इसलिए हे पूषण देव आप उस दरवाजे को क्या करें, खोल दे, क्योंकि मैं सत्य धर्मा हूं, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं सत्य धर्मा हूं, मैंने जीवन में सत्य का अनुष्ठान किया है, इसलिए आप क्या करें, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। अग्नि से भी कहता है, अग्ने नया सुपथा राय अस्मान, हे अग्निदेव, क्योंकि अग्नि के साक्षित्व में ही सब कुछ होता है। किसको करते हैं साक्षी, किसको मानते हैं, इसलिए दीप आदि जलाते हैं, दीप जला करके क्या करते हैं, बैठ करके फिर जप ध्यान आदि करते हैं ना, तो अग्नि के साक्षित्व में किए जाते हैं कर्म कांड जितने होते हैं, कि अग्नि को साक्षी मान करके बोलते हैं ना, जल को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के, इस हवा को साक्षी मान के बोलते थे ना, नहीं बोलते। तो अग्नि को कहता है, हे अग्नि, सारे आहुति किसमें दी है, कि हमने अग्नि को दी कि अग्नि देवता को पहुंचाएगी, तो अग्नि से ही कह रहा है, अग्नि नया सुपथा, हे अग्नि हमें अच्छे मार्ग से ले चलो, राय अस्मान, हमने जो जीवन में शुभ कर्म किए हैं ना, वे हमारे शुभ कर्मों के द्वारा आप हमें क्या करो, शुभ मार्ग से ले चलो। युयोध अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान, आप जानते हो मैंने क्या क्या किया जीवन में, क्योंकि अग्नि के मैं ही तो साक्षी मान के किया है। विश्वानि देव युनानि विद्वान, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हो। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो, यही आएगा ना सीढ़ी, क्या आएगा, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो, जो हमारे कुछ पाप है ना उनको आप क्या करो, उनको आप दूर कर दो, और जो हमारे पुण्य पुण्य है ना उनको आप आगे रखो। युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेमा, अब बिल्कुल मृत्यु का समय है तो मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, बस मन ही मन आपको नमस्कार करता हूं। साधक क्या कह रहा है, मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है और ऐसे प्रार्थना कर रहा है, समझ ना। तो अंत काल में कौन करेगा, जिसने जीवन भर किया होगा, जीवन भर जो किया है अंत काल में वही रहेगा ना। यदि धन में चित्त रहा, कपट में चित्त रहा, तो द्वेष ईर्षा इनमें चित्त रहा, तो क्या आएगा अंत काल में, है वही आएगा ना। और जिसने क्या किया, ध्यान किया, जप किया, आत्मचिंतन किया, तो अंत काल में भी क्या आएगा, वही आएगा, है ना। तो इसलिए कह दिया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, क्या बोला है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का परित्याग करता है, तो उसके लिए कहा है, क्या कहा है, या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमाम गतिम। तो ऐसा अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो इस शरीर का परित्याग करता है, तो वो क्या करता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अंत काल में कौन करेगा, जो जिसने जीवन भर किया है, जो अभ्यास है वही तो रहता है, जो अभ्यास होगा वही रहेगा। अच्छा जी, देखो यहीं पर क्या बताते हैं, आदित्य द्वारेणा, सूर्य मार्ग से जाएगा वो, सबको अनुमति नहीं है सूर्य मार्ग से, है अपने अपनों को अनुमति होती है, जिसने जो किया है, जिसके पास जो है। अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम आपेक्षिकम,
आपेक्षिक जो अमृतत्व है उसको प्राप्त करता है, निरपेक्ष को नहीं। निरपेक्ष मोक्ष तो कैसे मिलेगा? केवल आत्मा का बोध होने पर। बाकी सापेक्ष अमृतत्व है, माने देवता लोक में गया है, देवलोक आदि में हमारी अपेक्षा तो वे अमर ही है, क्योंकि हमारे आयु को देखते हुए उनकी आयु अरबों खरबों वर्ष है। यहाँ तो आदमी 100 साल को ही ऐसे समझता है कि युग बीत गए। 100 साल में भी क्या होता है? युग बीत गए। नहीं, दुखी सुखी हुआ रहता है, नहीं हुआ रहता है। जितना लंबा जिएगा उतना कहना कष्ट ही देखेगा। भीष्म पितामह के सामने सामने सब चले गए, नहीं चले गए? क्यों जी? भीष्म पितामह के सामने सारे चले गए हैं, भाई भी चले गए हैं, भतीजे भी चले गए, और पोते और पड़पोते क्या कर रहे? लड़के मर गए, नहीं मर गए? तो भीष्म जैसा दुखी कौन होगा? तो दुखी तो होते, लेकिन भीष्म के साथ साथ भक्त भी है। भीष्म क्या है? और ज्ञानी भी है। ज्ञानी है, भक्त है, इसलिए भीष्म जानते हैं। दुखी तो, लेकिन फिर साथ साथ मोह भी है। और मोह है जहां मोह वहां मोह सकल, जहां मोह वहां दुख। तो साहब भीष्म अकेले भारतवंशी हाँ जी, कौन होते? भारतवंशी तो भीष्म अकेले थे। भीष्म अकेले थे। और ये कौन होते? हाँ, पता नहीं, वो तो बाद में विचार कर लेना। तो अब उनकी वंश परंपरा की खोजबीन करोगे क्या? अच्छा जी, तो इस तरह से ये बात है। तो जो आपेक्ष अमृत तत्व है उसको प्राप्त करता है। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते इति स्मृते। विष्णु पुराण में लिखा है जी। क्या लिखा है जी? जो आभूत संप्लवम स्थानम, जब तक ये सब भूत बने हुए हैं, अर्थात जब प्रलय हो, आभूत संप्लवम, संपूर्ण भूतों का जो संप्लव है वो कब होता है? प्रलय में है। तो आभूत संप्लवम स्थानम मतलब प्रलय काल तक जो स्थान बना रहे उसको अमृतत्वम भाष्यते, उसको अमृतत्व कहा जाता है। समझ आई बात? उसको भी अमृतत्व कह दिया, जबकि अमृतत्व तो अलग ही है। अमृतत्व तो क्या है? वो मोक्ष, वो तो अलग ही है। वो तो ब्रह्म रूप हो जाना है, परमात्मा रूप हो जाना है, वो अमृतत्व है। लेकिन दूसरा जो अमृतत्व है उसको भी कह देते हैं, किसको? आभूत संप्लवम स्थानम। जब भूतों का संप्लव होता है, कब होता है? प्रलय में। प्रलय में तो प्रलय काल तक जो स्थान बना रहे, प्रलय में तो सब कुछ क्या हो जाता है? सब कुछ लीन हो जाता है। अपनी आत्मा को छोड़ करके क्या हो जाता है? और अपनी आत्मा को भी जिसने ब्रह्म रूप जाना है उसको, और जो अपने आप को जीव रूप जानता है तो वो भी क्या हो जाता है? वो भी प्रलय में डूब जाता है। समझ आ रही है बात? जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप सच्चिदानंद नित्य मुक्त अनुभव किया है तो वो तो क्या है? इससे पहले ही परे हो गया, वो तो ब्रह्म रूप हो गया। लेकिन जो अपने को जीव मानता है तो वो क्या होता है? वो तो प्रलय आदि होने पर कोई क्लेश दुख इनका अनुभव करेगा ही, है ना? तो उस समय वो क्या होता है? बीज में पड़ा रहता है, तमोगुण में पड़ा रहता है। जैसे बीज में पेड़ पड़ा है ना, बीज के अंदर वृक्ष है, तो वैसे ये सब के सब जीव आत्मा अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी वासना का बीज लेकर के घोर नींद में, कहो तमोगुण में डूबे रहते हैं प्रलय हो जाने पर।
और फिर जब सृष्टि का आरंभ हो तब इन जीवों के कर्म जो है फल देने को अभिमुख होते हैं, तो फिर उसको ऐसे यहां पर जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे उसके वासना है उसके अनुसार उसको शरीर और लोक प्राप्त हो जाते हैं। समझ आया? तो ये प्रलय है। प्रलय में केवल क्या शेष रह जाता है? जो अद्वितीय परमात्म तत्व ही शेष रहता है, बाकी सबका सब लीन हो जाता है। तो उसी को बताया है कि प्रलय काल तक जो स्थान बना रहता है उसको अमृतत्व कहते हैं। ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोकगतान। या फिर दूसरा भी बता दिया जी, एक जो ब्रह्मलोक पहुंच गया, कहां पहुंच गया? ब्रह्मलोक। तो वो ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण, ब्रह्मा के साथ ही जब सृष्टि का प्रलय होता है तब मुख्यम अमृतत्वम एति, मुख्य जो अमृतत्व है उसको प्राप्त करता है। मुख्य अमृतत्व माने वही परमात्म तत्व, जो साधक ब्रह्मलोक गया है ना, और परमात्म तत्व को पाना चाहता है, तो जो ब्रह्मलोक गया तब तक तो ब्रह्मलोक में रहेगा, लेकिन जब सृष्टि का प्रलय उपस्थित होगा तब ब्रह्मा जी के साथ में वे भी सब के सब क्या हो जाएंगे? ब्रह्म रूप हो जाएंगे, परमात्मा रूप हो जाएंगे। तो उसको भी दूसरा ये भी बता रहे, ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण, ब्रह्मा के साथ ही कालांतर में तब तक वहां रहेंगे। कहां? ब्रह्मलोक में। फिर मुख्यम अमृतत्वमेति, जो मुख्य अमृतत्व है उसको प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोकगतान, ब्रह्मलोक के जो अनुपम भोग है। कैसे? ब्रह्मलोक के जो अनुपम भोग है, पहले तो वहां ब्रह्मलोक में जाकर के उन अनुपम भोगों को भोगा, और फिर ब्रह्मा जी के साथ में क्या हो जाएगा? ये संसार के भोग अलग, स्वर्ग आदि के भोग अलग, और ब्रह्मलोक के भोग अलग। अब आगे पढ़ेंगे भी, आनंद मीमांसा भी आएगी तो उसमें बताएंगे, है ना, कि एक संपूर्ण पृथ्वी का शत्रु रहित साम्राज्य जिसके पास, सारी की सारी पृथ्वी पर जिसका अकेले का राज हो, शत्रु रहित, कोई दूसरा शत्रु ही ना हो, है, और जो स्वस्थ हो, युवा हो, बलिष्ठ हो, है, भरा पूरा परिवार हो। जब संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य का अधिपति है तो उसके बराबर तो कोई नहीं है। उसको जितना सुख है उसका 100 गुना सुख एक गंधर्व को है। समझ आए? उसका तो आपके पास तो क्या सुख है? कह जी सुख तो कुछ नहीं, बस दुखड़े ही दुखड़े है। क्या है? सुख है, दुखड़े है। तो बता रहे हैं इतना सुख जिसको है, जो सारी पृथ्वी का साम्राज्य, स्वस्थ, बलवान है, हर प्रकार से जो संपन्न, पूरी पृथ्वी का एक राजा, सबके सब जिसकी मुट्ठी में, सारे धन संपदा, सोना वस्त्र आभूषण सब कुछ जिसका है, अकेले का है, उसको जितना सुख है उसका 100 गुना सुख एक गंधर्व को है। गंधर्व का जितना सुख है उसका 100 गुना सुख एक देवता को है। उन देवता का भी 100 गुना सुख, समझ आ रही है बात? किसको है? जो इंद्र आदि मुख्य देव है, इनको है। इंद्रादि देवताओं का भी 100 गुना सुख जो देवताओं के गुरुजी है। कौन है गुरुजी? बृहस्पति जी, बृहस्पति को है। बृहस्पति का भी 100 गुना ज्यादा सुख ब्रह्मा को है। किसको है? और ब्रह्मा का भी अनंत गुना सुख एक ब्रह्मज्ञानी को है। समझ आई बात? हाँ जी।
ब्रह्मा जी का भी अनंत गुना सुख किसको है? अब आप सोच लीजिए। ये आप आगे पढ़ेंगे उपनिषद में, ये बात है। तो सबके, इसलिए तो ब्रह्मज्ञानी के सामने तो सबके सब क्या है? सबके सब दुखी है ब्रह्मज्ञानी के सामने, क्योंकि ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म वेत्ता है वो तो क्या है? वो तो ब्रह्म ही है, परमात्म रूप ही है। इस कारण से चलो जी देखो, तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मलोक के जो अनुपम भोग है वहां पर उन भोगों को अनुभव करेगा पहले, और फिर ब्रह्मा जी के साथ में क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये गति बता दी है। विश्वं नाना विद गतयो अन्या नाड़या उत्क्रमणे, और जो अन्य नाड़ियों से जो जीवात्मा निकलता है, जाता है, तो उसको नाना गति उसकी बताई गई है। 101 नाड़ी बताई ना, सुषुम्ना से जो निकलता है उसकी बता दी। आदित्य द्वार से क्या करता है वो? आदित्य द्वार से जो अपने स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, आदित्य द्वार से जाता है, देवलोक को प्राप्त किया, वही अमृत तत्व है। बताया ना आपको। उत्तरायण से कहां जाएगा? देवलोक में जाएगा। और चंद्रायण से के द्वारा चंद्रमार्ग से कहां जाएगा? चंद्रमार्ग भी कहते हैं इसको, धूम मार्ग भी कहते हैं इसको, दक्षिणायन भी कहते हैं। समझ आया? दक्षिणायन भी कहेंगे और धूम मार्ग भी कहेंगे और चंद्र मार्ग भी कहेंगे। तो उससे जाएगा पितृलोक। और जो उत्तरायण है उसके लिए क्या कहा है? उसको आदित्य मार्ग भी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? आदित्य मार्ग कहेंगे। उससे कहां जाएगा? देवलोक, ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मज्ञानी तो आता जाता है नहीं, चार ही तो है ना। ब्रह्मज्ञानी आता जाता नहीं। जो कर्मकांडी है वो चंद्रमार्ग के द्वारा पितृलोक चला जाएगा। जो उपासक है वो उत्तरायण आदित्य मार्ग के द्वारा देवलोक चला गया। कितने हो गए? तीन हो गए ना। ब्रह्मज्ञानी आता जाता नहीं। चौथे कौन से है? जो बस जिनके पाप पुण्य समान सी है, कम ज्यादा, वे जन्मते रहते और मरते रहते हैं, जन्मते रहते और मरते रहते। 3 ही गति है मुख्य। तो एक तो जन्मना मरना, एक दूसरा जिसने इतने शुभ कर्म किए तो वो स्वर्ग चला जाएगा, दूसरी। और जिसने बहुत ध्यान उपासना की है वो देवलोक चला जाएगा, अपने इष्ट के लोक चला जाएगा। कितनी होगी? 3। और ब्रह्मज्ञानी थोड़ा कहीं जाएगा, वो ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप। तो ऐसे बता दिया। नाना विद गतयः अन्य नाड्य उत्क्रमणे, अन्य नाड़ियों से जाने में अनेकों प्रकार की गति बताई है। निमित्तम भवन्ति संसार प्रतिपत्त्यर्था एव भवन्ति इत्यर्थः। अन्य नाड़ियों के द्वारा विविध जो गति है वो संसार प्रतिपत्त्यर्था, संसार की ही प्रतिपत्ति के लिए होती है। उनसे जो जीवात्मा का उत्क्रमण होता है शरीर से, इन बाकी नाड़ियों से जो जीवात्मा जाता है तो उसको संसार की ही प्राप्ति होती है। संसार प्राप्ति की विविध गति वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से समझ आ गया ये आप लोगों को? है जी? ये वाला मंत्र समझ आ गया? आगे वाला मंत्र भी बताया जाए क्या? क्या हुआ? याद नहीं रहेगा। याद ज्यादा रखो ही मत। याद जो है बस एक लक्ष्य को रखो, है? ज्यादा को याद रखो ही मत। ज्ञान मिल गया है कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, वहां, ये वहां, ये वहां, ये वहां, बाकी हमें कहीं जाना नहीं, हमें तो कहना कहाँ जाना है।
तो एक पर दृष्टि रखोगे ना तो बाकी को भूल ही जाओ, बाकी से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मंत्र यहीं पर परिपूर्ण होता है। इसलिए योगी लोग बड़ा यत्न करते हैं, चक्रों में ध्यान करते हैं सब, और हठ योग अपनी प्राण शक्ति को यहां पर ले जा करके, और उससे क्या लगवाते हैं, प्राण शक्ति से वहां पर धक्के लगवाते हैं। संकल्प है ना, संकल्प से चलता है सब कुछ, सब कुछ तो मन से चलता है, सब कुछ मन से चलता है। आपको ये लगने लग जाए कि आपकी प्राण शक्ति यहां घूम रही है, तो थोड़ा सा यूं कर देंगे ना, थोड़ा सा, और फिर आपको खूब महसूस होने लग जाएगा, खूब थोड़ा अभ्यास करोगे तो फिर खूब, फिर धीरे धीरे यहां से शुरू कराते हैं, फिर धीरे 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 यूं ऐसे ऐसे ले जाएंगे, यूं जहां जहां भी ले जाना होगा। यदि यहां संकल्प करोगे तो यहां घूमने लग जाएगी, चक्राकार रूप में, जिस भी रूप में आप चाहोगे, जैसा आपका संकल्प होगा, जैसी भावना होगी, सब कुछ तो भावना से ही है, आपके संकल्प से ही है, आपकी मानने से ही तो है। तो फिर क्या होता है, ऐसे प्राण शक्ति बिल्कुल यूं ही, और फिर वही पूरी ताकत से क्या लगेंगे यहां पर, और यहां पर बोलते हैं ना, वो बड़ा कोमल सा भाग होता है सबके सर में, है? तो ये भी आता है, तो यहाँ ये भी आता है कि यहीं से ही वो जो ब्रह्म है वो इस शरीर में प्रवेश किया है, और यहीं से निकल जाए तो फिर वापस गर्भ में नहीं आता है। ऐसे योग, उनका हठ योगियों का सिद्धांत है। तो ऐसे वो संकल्प करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर वहां पर जब टक्कर लगती है प्राणवायु सचमुच में, तो फिर क्या होता है, वो कपाल फट जाता है, और फट गया तो फिर क्या मानते हैं, मुक्त हो गया। लेकिन इस तरह की ये योग की क्रियाएं है, बहुत लोगों की क्या हो जाती, बिगड़ जाती है। यहाँ पर कपाल गिरे घटते हैं, मरने के बाद जो जला जाता है, हाथ में कपाल गिरे। हाँ, कपाल क्रिया की, हाँ, अब पता नहीं उसका तो नहीं क्या मतलब है, लेकिन यही है कि तेरा सर फोड़ दिया, कि जिनको तू अपना कहता था है? करते हैं ना, शमशान में कपाल क्रिया करते हैं, यो सर पर क्या मारते, बांस मारते हैं, ऐसे करते हैं। सेठ जी क्या करते हैं, है जी, सुई भी शायद को लगाते हैं। अच्छा, तो है, उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। देखो, ये कहते हैं कि भाई यहां लौट के मत आना, यहां लौट करके, क्योंकि कारण क्या है ना, हमारे यहाँ तो सारा का सारा जो कुछ भी परिवार का या जो कुछ भी संगठन बनाया है, सबका सब अध्यात्म उन्नति के लिए बनाया, सबका सब परमात्म प्राप्ति के लिए बनाया है। तो घर वाले भी जीवन भर व्यक्ति जिया, किस लिए जिया, इसीलिए जिया है कि मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं, या मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, या मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, इसलिए जिया है ना, इसलिए जिया है ना व्यक्ति। वो इसी के लिए कर्म करता रहा, जो भी किया है, किसी को पीड़ा नहीं दी है, किसी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाया है, बिल्कुल सात्विक जीवन जिया, सबके हित में रहा, सबके प्रति दया भाव रहा, सेवा का सहयोग का भाव रखा, सबसे प्रेम रखा। तो ऐसा जीवन जिया ना, और साथ साथ क्या किया, पाठ किया, पूजा की, सत्संग किया, स्वाध्याय की, जप किया, उपासना की। तो इसी के लिए था कि जिससे मुझे क्या हो, मेरी उन्नति हो। तो घर वाले भी जानते थे, इसलिए वो मर रहा है तो उसको चैन से मरने दिए दो भाई। तो इसलिए कहते भजन कर भाई, क्या कर, भजन कर, और बल्कि अच्छी अच्छी बातें याद दिलावे उसको। जो इसलिए कई लोग गीता पाठ करते हैं, अब वो बात अलग है, उसकी गीता पाठ उसकी क्या समझ में आना है, पर कम से कम चलो ये भगवान का नाम लिया जा रहा है। हाँ, गीता पाठ उसकी तो समझ में आएगा, वो तो जानेगा है, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जिसने सत्संग सुना है वो तो अंत काल में उसके पास गीता का पाठ करेंगे,
या समझाएंगे तो बताएंगे अरे तू आत्मा है, तू अजन्मा है, तू चेतन है, तू नित्य मुक्त है, तू ब्रह्म रूप है, तो वैसी भावना बनेगी ना उसकी है। लेकिन अब तो क्या है, बड़े आसान के प्राण निकलते हैं, ये बताओ चाबी कहाँ है, किससे क्या लेना है, क्या देने से पहले निपटा दो सारा काम। समझदार होते थे कि भाई निकल जाओ यहां से, वानप्रस्थी गृहस्थ हो गया, गृहस्थ के बाद में कि निकल जाओ, नहीं तो इसी में धसे रहेंगे, कभी चाबी पूछेंगे, कभी कुछ और पूछेंगे, तो वहीं पर ध्यान रहेगा। तो इसलिए फिर लग जाते थे, क्योंकि संस्कार बड़े बलवान होते हैं, मोह बड़ा बलवान होता है, नहीं होता है। अभी कुछ खबर आए तो फिर क्या हो है, कहना क्या हो गई कि उसको क्या फुंसी हो गई, तो उसी फुंसी में क्या होता है कि पोते को क्या हो गया कि बुखार हो गया, तो दादाजी को क्या चढ़ जाता है, बुखार का भी बुखार हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो ये मोह ऐसा प्रबल है, तो चित्त में विक्षेप हो गया ना, नहीं हो गया, वो छूट गया, इसीलिए वो होता था सबका सब। ये भाई नहीं तो इसमें उलझे रहेंगे, समझ है ना। तो अंत काल में यही भावना बनावे जैसा उसने चिंतन किया है। तो पहले इसीलिए कपाल क्रिया आदि करते थे, जल भी डालते हुए जाते, कील भी ठोकते हैं देहली पर, इसलिए ठोकते कि भाई जीवात्मा हमारा मोह छोड़, और तूने जीवन में जो अपने कर्म करे पुण्य किए उनके लिए तू जा, हमारा मोह छोड़। पेड़ भी मिटा देते हैं, कभी भूत बन के ना आ जाए, नहीं, पानी डालते हुए जाते हैं, पीछे पीछे पानी डाल देंगे और कील भी ठोक देंगे, और किसी तरह वापस पहुंच गया ना तो कहेंगे भूत है, तो मत आना। तो मतलब यही है कि भाई आगे बढ़ो, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था, जीवन जिया था, जो साधना की थी है, उसके अनुसार अब आप यहां मत आओ, कहां पहुंचो। यदि आपको ब्रह्मलोक के लिए आपने किया तो ब्रह्मलोक जाओ, देवलोक के लिए किया तो देवलोक, स्वर्ग आदि जाना तो स्वर्ग जाओ, और मोक्ष को पाना है तो मोक्ष जाओ, यहां का छोड़ दो। शरीर को भी इसलिए जलाते हैं, जलाना ठीक है, ज्यादा अच्छा जलाना ही है, तुरंत काम निपटे, ठीक है ना। और जमीन को में गाड़ देते हैं भूतों को, और कुछ ऐसी उनके संस्कार रहते हैं, उन शरीर छूट जाता है लेकिन शरीर का मोह नहीं छूटता है। शरीर छूट गया, शरीर का मोह नहीं छूटा, तो वो अपने आप को यह अनुभव करता है कि मैं जमीन में गाड़ दिया, मुझे मेरा दम घुट रहा है। तो सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जिसने अपने को शरीर से अलग कर लिया है, जीते जी उसके तो कुछ भी करो, जलाओ, गाड़ो, पानी में फेंको, कौवे चील उसको खावे, उसको तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाकी सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शरीर छूट गया लेकिन शरीर का मोह बना हुआ है, वो वहीं रहता है आसपास जीवात्मा, उसको कष्ट होता है। समझ आ रही है बात। हाँ, जो पुण्यशाली है, जिसने पुण्य किया, वो आगे बढ़ जाता है। और उस टाइम तो महाराज जी ज्ञान हो जाता होगा आत्मा को, मैं शरीर नहीं है जी, जब शरीर नहीं, वो अपने आप को शरीर भी अनुभव करता रहता है, जैसे जैसे संस्कार है ना वैसे अनुभव करता है। शरीर छूट गया लेकिन उसके बाद भी, जैसे शीशे में देख के आप अपने आप को सोचते हो कि ये मैं हूं, जबकि आप यहां खड़े हो, लेकिन अपने को क्या मानते हो, शीशे के अंदर मानते हो, नहीं मानते हो। वैसे ही आपका शरीर पड़ा रहता है, फिर आप यहां खड़े हुए, लेकिन फिर भी आप अपने को शरीर ही देख रहे हो, हाथ पैर वाला ही। एक उदाहरण महाल का है हमारा जी, माल की छत्ती तोड़ दिया ना, माल वहीं घूम जाती है, दिन दिन वो भटक जाता है। हाँ, तो यही है वो जीवात्मा, इसलिए बनाए हुए ना सब, अपने अपने बना लिए। किसी ने क्या बना ली, 13वीं करते, कोई 12वां करता है, सन्यासी लोग 16वीं करते हैं, वैष्णव लोग 17वीं करते हैं। तो इस दिन क्या है, वो चला गया, सब पूर्ण हो गया। जैन ही चौथा करते हैं। अच्छा, चलो, हाँ, बस अपने अपने रिवाज है सब। आज इतना ही रखो, बाकी का ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति